दो किनारे ड्रामे का नाम ये नहीं बल्कि दुरे शहवार का लालच होना चाहिए था। मतलब इतनी लालची, इतनी खुदगर्ज है कि एक तरफ शहीर जिससे वो मोहब्बत करती थी उसे धमका रही है कि अगर तुमने मुझे तलाक दी तो अपनी आधी जायदाद तुम्हें मेरे हवाले करने पड़ेगी, क्योंकि निकाह नामे पर इसने पहले ही ये शर्त रख दी थी जिस बात का शहीर को अंदाज़ा ही नहीं हो सका। और अब वो पछता रहा है जब इसकी बीवी को पता चल चुका है कि शहीर दुरे शहवार से निकाह कर चुका है और शहीर इसकी मिन्नतें कर रहा है कि मैं उसे तलाक दे दूंगा, तुम प्लीज़ मामा को कुछ मत बताना। ऐसे में शहीर की पहली बीवी तो दुरे शहवार से मिलने इसके घर पहुंच जाती है, इस पर चिल्लाती है, तुम जैसी बेशरम औरत किसी का घर खराब करके किस तरह सुकून में रह सकती हो। वहीं दुरे शहवार को बातें सुनाती है तो वो कौन सा खामोश रहने वाली है। वो बढ़ चढ़कर दावे करती है कि जिस घर की बुनियादें ही खोखली हों उसे तो कोई भी गिरा सकता है, फिर मैं तो दुरे शहवार हूँ, शहीर की मोहब्बत। वो इतने कॉन्फिडेंस से दावा करती है कि पीछे खड़ा शहीर भी नज़रें चुराता है, ख़ुद को लानत मलामत करता है कि इस जैसी लड़की से मोहब्बत की गलती कर बैठा। इसके दावे सुनकर शहीर की बीवी पैर पटकती वहाँ से चली जाती है और शहीर दुरे शहवार पर चिल्लाता है, अभी तो मैंने इसे रोक दिया, लेकिन अगर मैंने तुम्हें तलाक ना दी तो वो मॉम को सब कुछ बता देगी। जिस पर दुरे शहवार कहती है, और अगर तुम मुझे तलाक दोगे तो तुम्हारा सब कुछ मेरा। वो इस कदर खुशी से ये अल्फाज कह रही है कि शहीर का दिल कर रहा है कि वो उसी जगह जाकर इसी खाई से छलांग लगा दे या इसे धक्का दे दे जहाँ से ये चुड़ैल इसे दोबारा से चिमटी थी। इसे हैरत है वलीद पर कि इतने साल वो इस औरत को कैसे बर्दाश्त करता रहा। खैर दुरे शहवार तो अपनी बेटी का भी सौदा कर रही है वलीद से। इसे लगता है कि वो वलीद और मावरा के किरदार पर कीचड़ उछाल कर अपनी बेटी को वापस हासिल कर सकती है। और वहीं वलीद की आला ज़र्फ़ी देखें कि वकील को मना कर रहा है कि दुरे शहवार के किरदार पर कोई बात नहीं करेंगे आप अदालत में। खैर दुरे शहवार को अंदाज़ा है कि इसका केस कमज़ोर है और वलीद को भी वो अच्छे से जानती है कि वो दुआ से कितनी मोहब्बत करता है, इसलिए इसे डील करती है कि 50 करोड़ दे मुझे और मैं ये केस वापस ले लूँगी, और दूसरी शर्त मावरा को तलाक दें। इसकी शर्तें सुनकर वलीद का दिमाग घूम जाता है। घर पहुँचता है, कमरे में छुपकर वकील साहब को दुरे शहवार की शर्तों के बारे में बता रहा था फ़ोन पर, जब मावरा दरवाजे के बाहर खड़ी सारी बातें सुन लेती है। वलीद से सवाल करती है तो वो सब सच बताता है कि दुरे शहवार ने 50 करोड़ मांगे हैं और केस वापस लेने के लिए वो चाहती है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। ये सुनकर मावरा परेशान हो जाती है। ऐसे में ये बात आयमा भी अपने घर में बताती है। तैमूर तो सुनकर सर पकड़ लेता है और इसकी माँ अलग परेशान। वैसे तो दुरे शहवार का बाप होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि ऐसे किसी भी मामले में वो इसे ना समझाते हैं ना डांटते हैं, बल्कि सिर्फ इसकी माँ ही है जो बार बार इसी पत्थर से अपना सर फोड़ती हैं। दुरे शहवार इनसे मिलने आई तो वो इस पर चीख पड़ती हैं कि किस किस्म की शर्त रखी है तुमने वलीद के सामने, पैसे की भूख अभी तक तुम्हारी ख़त्म नहीं हुई, अपनी ही बेटी का सौदा करने चली हो। ऐसे में दुरे शहवार अपनी माँ पर गुस्सा करती, ओ हो अम्मी क्या हो गया आपको, कैसा सौदा, दुआ मेरी बेटी है और मैंने 50 करोड़ ही मांगे हैं, कौन सी उसकी जान मांग ली। वैसे उसके पास रह ही क्या गया है देने को, चंद सांसें बची हैं। और हाँ, मावरा को कभी अपनी जगह ऐश करने नहीं दूंगी, इसकी और वलीद की तलाक करवा कर रहूंगी मैं। अब देखती हूँ कि वलीद को अपनी बेटी अजीज़ है या वो मीसनी मावरा।